लोकेश सर, एक इंटरेस्टिंग सवाल और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एक्चुअली में ये दर्शकों के लिए, बहुत सारे दर्शकों के लिए सवाल होगा, ये मेरे लिए भी ये सवाल है, ये मैं समझना चाहूंगा आपसे। क्या इस मार्केट में मैं ब्रेकआउट के समय ट्रेड करूं या सपोर्ट के लेवल्स पर बाय करूं? बहुत सिंपल सर, पॉइंट ऑफ व्यू आप मेरे को आपके एग्जांपल दे करके भी आप बता सकते हैं कुछ एक स्टॉक्स में कि कहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि एक चीज जो मैं समझ रहा हूँ कि आप इसमें समझा पाएंगे शायद, और वो वाली चीजें, एक का वो आर्टिफिशियल या फेक या वो वाला ब्रेकआउट है जो कि सस्टेन नहीं हो रहा है, वो वाली सारी चीजें, वो रिस्क इस बाजार में स्पेशली किस तरीके की चीजें और क्या क्या डिफरेंस है, उस हिसाब से लिहाज से मेरे को समझा करके आप एक दो एग्जांपल्स दे सकते हैं। लेकिन मेरे लिए ये पता हो जाए कि अच्छा मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है, मैं वहां पे खरीदूं, वो सही है या गलत है, या फिर जब वो सपोर्ट लेवल्स के आसपास आ रहा है तब मैं खरीदूं, वो सही है गलत है? सर दोनों सही है और दोनों गलत है। पहला चीज तो ये, क्योंकि स्टॉक टू स्टॉक ये डिफरेंशिएट करता है सर। जब कभी ब्रेकआउट वाला स्टॉक ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा अगर आप ध्यान से उसको ध्यान से देखो, और कभी कभी सपोर्ट में लेके आप ट्रेड करोगे तो ज्यादा रिटर्न देगा। मैं दोनों का एग्जांपल दूंगा सर, बट सबसे पहला जो डिफरेंस है ना सर, आपको वो देखना है मेरा टाइम फ्रेम क्या है। मैं क्या 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए ब्रेकआउट देख रहा हूँ, या मैं मंथली या वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट देख रहा हूँ, या जो मुझे 3 से 6 या 12 महीने में लेना है और बेचना है। ठीक है सर, आपको मैं 2 स्टॉक देता हूँ सर, जो सपोर्ट लेवल पे ही बाई करना चाहिए, ब्रेकआउट होने के बाद नहीं करना चाहिए। तो पहला चीज है बालाजी एमाइंस का, खोली सर डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे आप देखोगे, ऐसा कैंडल में खोलोगे तो ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, तो इसमें भी दिख रहा है। आप देखो 2750 का जो रेंज है, 2750 और 2800 का रेंज है, ये कम से कम 7-8 बार आया है लास्ट 1 साल के अंदर, 6-8 महीने के अंदर, नवंबर सितंबर दिसंबर से लेके अभी जून तक। और ये जो ऊपर जाता है 3500-3550 के रेंज में जा रहा है। तो इस जगह पे हमें क्या करना है, ये जगह में हमें हमेशा सपोर्ट में खरीदना है। 3400-3500 आ जाए तो ब्रेकआउट हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा तो खरीदना नहीं है, ये सोच रखनी है। हमें देखना है वो रेंज क्या चल रहा है। तो अगर पहले आप रेंज ड्रॉ कर लो, यहाँ पर आप अगर खुद एक लाइन ड्रॉ कर लो ऊपर और नीचे का, तो आपको दिखेगा जो 2700 और 2800 के लेवल पे जब भी स्टॉक आता है तो वहां पर बाइंग हो रही है। 3300 से लेकर 3500 में जब भी स्टॉक जा रहा है तो वहां पर सेलिंग प्रेशर आ रहा है। जगह जो है सपोर्ट में खरीद के आप 10-12% का क्विक रिटर्न 1-1.5 महीने के अंदर कमा सकते हो। तो जब भी आता है आप देखोगे क्विकली ऊपर आता है, और जब भी नीचे आता है क्विकली नीचे आ जाता है। तो एक रेंज है, तो इस जगह पे आप सपोर्ट खरीदोगे ज्यादा बेटर है। सेम थिंग पीसीआई एक्सप्रेस में आपको याद हो हमने किया था 2000 के लेवल और 2300-2400 के लेवल पे। इसके बाद जब ब्रेकडाउन हुआ तो कंटिन्यूअस एक डाउन में आया है और अभी तक वो नहीं टिका। अगर आप जूम इन कर लोगे तो आपको दिख जाएगा पुराना चार्ट, जहां पर आपको दिखेगा कंटिन्यूअस 3-4 वीक ऐसा था जहां पर हमने कंटिन्यूअसली 200, 2000 और 1950, 2050 के लेवल पे बाई किया है, और 2200 से लेकर 2300 के लेवल में सेल आउट किया हमने। ये जो एरिया है फेब से लेके मई तक, अब ऊपर से आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये जो चीज है सर, ये था सपोर्ट जब आप बाई कर रहे हो सपोर्ट में। जब तो इसका मतलब क्या हो सर, सपोर्ट हम कब खरीदते हैं जब मार्केट में रेंज बाउंड होता है। स्टॉक अगर रेंज बाउंड है, आप अगर रेंज निकाल पा रहे हो तो सपोर्ट बहुत बढ़िया होता है बाई करने के लिए। एक दूसरा सपोर्ट कब काम आता है सर, जब हम देखते हैं लॉन्ग टर्म में कोई स्टॉक करेक्ट होने के बाद एक सपोर्ट लेके धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब हिमाद्री केमिकल का आप चार्ट खोलो और मंथली चार्ट में खोलना सर इसको। अब देखो, अब जो 2020 के बाद ये 40-45 से 50 के लेवल पे कंटिन्यूस सपोर्ट ले रहा था। तो ये जो सपोर्टर अक्सर वॉल्यूम के साथ देखोगे धीरे धीरे इस जगह पे वॉल्यूम भी बढ़ा है। जब 55 के भाव था वॉल्यूम, अगर आप देख पाओ तो वहां पर वॉल्यूम भी धीरे धीरे इंक्रीज हुआ था। तो यहाँ पर जो बड़े इन्वेस्टर है धीरे धीरे अपना पैसा इन कर रहे हैं। आपको याद हो हमने 55 के रुपए से हमने ये स्टॉक आइडेंटिफाई करके आपके चैनल पे दे रहे हैं। लास्ट वीक भी हमने 70 के करीब मैंने बोला था, अभी भी इसको होल्ड कर सकते हैं, नया बाय भी कर सकते हैं।
तो वैसे ही स्टॉक पे कंटिन्यूअस एक सपोर्ट बन रहा है। सपोर्ट बनने के बाद ये 60-65 में ब्रेकआउट नहीं है, बट ब्रेकआउट अभी आएगा 80 के ऊपर। अगर कैंडलस्टिक में वीकली चार्ट में देखोगे तो ब्रेकआउट आएगा वीकली के ऊपर, बट ये सपोर्ट जोन में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, जो एक टूटना जो है बहुत मुश्किल है। अब 60, 58, 57 का लेवल जो है बहुत मुश्किल से टूटेगा। तो इस जगह आप खरीदोगे सपोर्ट में तो आपको लॉन्ग आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। करेक्ट सर। अब वापिस आते हैं, अब ब्रेकआउट में कब खरीदना चाहिए? हमने तो सपोर्ट की बात समझ ली। अब ब्रेकआउट में देखोगे जो हमने इलकॉन इंजीनियरिंग की अभी बात की, या जे कुमार इंफ्रा की हम बात कर सकते हैं। इलकॉन इंजीनियरिंग देख लीजिए पहले, और इसको वीकली चार्ट में देखोगे सर, तो ये कंटिन्यूअस ऊपर ही जा रहा है। अब ब्रेकआउट आपका इस जगह पे हुआ है जब 2019 आप अगर देखोगे कैंडलस्टिक पे, सर मैं अपने चार्ट पे देख के बताता हूँ तो ज्यादा क्लियरिटी से बताऊँ। आप अगर देखोगे सर इस स्टॉक पे शॉर्ट टर्म पे नवंबर 30, 2021 में ये 215 का एक कैंडल बनाया था, 215 तक का। उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूअस उसके नीचे या उसी के साइड में ट्रेड कर रहा था। तो हमने ये कॉल 195, 196 में आइडेंटिफाई करके रखा था, बट ब्रेकआउट नहीं हुआ था। और कल ये स्टॉक में लास्ट फ्राइडे थर्सडे को ब्रेकआउट आया, 213 के ऊपर निकला, और उसके बाद आपको देखो कंटिन्यूअस 15% का एक मूव दे दिया स्टॉक। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक स्प्रिंग बन रहा था जो 1 साल के लिए या 8-9 महीने में एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था। जब वो ट्रेड ऊपर निकला है, उसके ऊपर निकला है, तो एक बड़ा सेल बाइंग उस स्टॉक पे आया और आपको 15 या 20% का रिटर्न क्विकली भी मिल सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया, मेरे को 300 का टारगेट अभी इसमें आते हुए दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक छोटे से रेंज में पिछले 6-8 महीने में ट्रेड कर रहा था, रिजल्ट बहुत अच्छा आया, उसके बाद ये अप मूव अब स्टार्ट हुआ इसमें, इसलिए मैंने अभी भी बाई करने के लिए बात की है 15% के ऊपर जाने के बाद भी, ब्रेकआउट होने के बाद। इसलिए मैंने सर आपको बताया ब्रेकआउट स्टॉक भी आपको खरीदना है और आपको सपोर्ट स्टॉक भी खरीदना है, और कौन सा खरीदना है और कब खरीदना है वो इंपॉर्टेंट है। या कौन सा फेक ब्रेकआउट है, कौन सा फेक सपोर्ट है, आपको वो आइडेंटिफाई करना धीरे धीरे आएगा जब आप इसको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करोगे। सेम सर अब जे कुमार इंफ्रा देख लीजिए, जे कुमार इंफ्रा आप अगर देख पाओ, जे ऐसा नहीं मिलेगा सर, इसको J/K कर दो, J-K, मतलब गैप देके के, ऐसे नहीं सर, हाँ गैप देके के, K फॉर काइट, हाँ ये हाँ जे कुमार इंफ्रा 252 जी सर। इसने जो ब्रेकआउट दिया सर, ये दिया 210, 212 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया, उसका कंटिन्यूअस ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है सर। और आप देखो कि ये जो ब्रेकआउट्स आया यहाँ पर, उसके बाद कहीं रुक नहीं रहा, धीरे 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 हर वीकली ये 1.5 से 2% का गेन करता है और ऊपर की तरफ जा रहा है। पिछले कई सालों से एक ही रेंज में था, 170 से लेकर 220, 210 के रेंज में पिछले 5 साल से ट्रेड कर रहा था। अगर मंथली चार्ट में आप देखोगे उसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा था, नीचे की तरफ आता था बट ऊपर जा नहीं पा रहा था। जब ये 205-10 के रेंज को ट्रेड किया स्टार्ट किया, उसके बाद कंटिन्यूअस ये अप मूव स्टार्ट कर दिया है, और हमें लगता है ये 350 से 400 के रेंज में भी जाएगा। बट अभी ये बाइंग का वो नहीं है, सलाह नहीं है स्टॉक पे अभी। बट अब मैं सिर्फ ये ब्रेकआउट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये ब्रेकआउट आया और ये 6 साल के ब्रेकआउट में आया, तो ये कंटिन्यूअस अब ऊपर जा रहा है। सर एक और आपको दिखा दूं ब्रेकआउट में, थोड़ा सा पुराना स्टॉक होगा, तानला प्लेटफॉर्म। इसको मंथली चार्ट में देखिएगा। अब देखो ये 10 साल का ब्रेकआउट यहाँ पर आया, 2009 से लेके 2020 तक ये 50, 40 रुपए और 100 रुपए के रेंज में घूम रहा था। उसके बाद जो ब्रेकआउट आया, 10 साल का ब्रेकआउट आया, उसके बाद अब दोस्तों को ये 20 गुना रिटर्न दिया सर 1.5 साल के अंदर। मंथली चार्ट में वही देखेगा। तो आपको एक चीज आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है चार्ट पे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें लगता है ब्रेकआउट अगर पॉसिबल है तो वहां पर बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। देखो अब ब्रेकआउट में नहीं लेना चाहिए, अगर कोई बोलता है तो ये 20 गुना रिटर्न मुझे मिस हो जाता है।
ओनली सपोर्ट में लेना चाहिए तो भी मिस हो जाता है, मैं 20 गुना लेता हूँ सर। ये सर 105 में मैंने लिया है स्टॉक, और आज भी मेरे पोर्टफोलियो में है और हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में भी है सर। 2 स्टॉक और बताऊंगा सर ब्रेकआउट के लिए, अगर आपके पास टाइम है तो। जी जी सर एक स्टॉक है HEG, आप 2017 का इसका मूव देखिएगा, उसके पहले का मूव देखिएगा, थोड़ा सा पुराना बता रहा हूँ, इसके बाद में नया वाला बताऊंगा मंथली चार्ट। आप सेम पैटर्न देखोगे जो हमने तानला में देखा है, 10 साल के बाद का ब्रेकआउट आया, आपको 250 रुपए से सर आपको 4000 का लेवल मिला सर, कंटिन्यूअस 250-300 रुपए में एक ब्रेकआउट आया, उसके बाद आपको 4000 का लेवल स्टॉक में मिला है सर, 10 गुना आपको रिटर्न मिल के दिया। मैंने भी सर 2017 में लिया था स्टॉक को 300-250 में, और मैंने 2000 में निकाल दिया था, बाद में 4000 गया है, मेरे वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन नहीं लगा तो मैं 2000 में निकल गया। बट मैं आपको याद था तो मैंने आपको ये बताया है स्टॉक, आप देखो किस तरह से ब्रेकआउट आया, स्टॉक आपको मिला है। और सर ऐसा ही ब्रेकआउट अभी हुआ है कुछ दिन पहले एक चार्ट पे, वो मैं करंट चार्ट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो स्टॉक थोड़ा सा चला नहीं है, न्यूज बेस के लिए नीचे आ गया। वो है TV18, मैंने नेटवर्क 18 जो मैंने आपको दिया था, नेटवर्क 18। अब देखो ये स्टॉक जो है 2011 से लेके 2014 के बाद 2022 के बाद आप अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो सेम वो पैटर्न दिख रहा है जो ब्रेकआउट के करीब आ रहा है। तो हमने ये स्टॉक अभी आइडेंटिफाई किया है सर 55-60 रुपए में, थोड़ा थोड़ा लिया है, अभी पूरी तरह से नहीं लिया है, अपने क्लाइंट को भी थोड़ा थोड़ा दिला रहे हैं। हाँ, अभी ये मंथली चार्ट डेली चार्ट में देखोगे तो 105 से टूट के आया है, बिकॉज वहां पर एक न्यूज आया था स्टेक सेल का रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा, और बूट में ऐड करना है, कुछ करना है, मैं अभी उस एनालिसिस में नहीं जा रहा, बट उसके बाद से ये करेक्शन आया है स्टॉक पे। अगर मंथली चार्ट में आप देखोगे तो आपको दिखेगा ब्रेकआउट का लंबा वाला ब्रेकआउट जो स्टॉक पे आते हुए दिख रहा है। आप कैंडलस्टिक में देखोगे तो भी दिखेगा, और इस चार्ट में देखोगे तो भी दिखेगा, तो आपको ये होते हुए दिखेगा, और यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है। अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो सर यहाँ से सर 10 गुना का रिटर्न हमें शायद 2-3 साल में मिल सके, जो क्योंकि ये 10 साल 12 साल का जो ब्रेकआउट अगर आइडेंटिफाई कर लेते हो आप, मैंने आपको 3 स्टॉक का एग्जांपल दिया, मैं आपको और 4 स्टॉक का दे सकता हूँ, सेम पैटर्न सेम सब कुछ, और आपको बहुत सारे रिटर्न 5-5 10-10 गुना का रिटर्न आपको 1.5-2 साल के अंदर मिल जाते हैं। आप देखना चाहे तो सर ग्राफाइट इंडिया देख सकते हैं 2017 वाला, सेम पैटर्न आपको दिखेगा। थोड़ा सा पीछे चार्ट को इस साइड में करेंगे, लेफ्ट साइड में, तो आपको दिखेगा सेम पैटर्न 10 साल का, छोटा करके सर 2011 से 2009 से लेके 2011 का जो भाव टाइम फ्रेम है। अब देखो वहां से जो आया तो आपको 1.5 साल के अंदर 2017 से 2018 जून जुलाई तक, मतलब 1.5 साल के अंदर ये स्टॉक 70 रुपए से 1100-1200 रुपए का। तो ब्रेकआउट भी जरूरी है सर, और सपोर्ट भी जरूरी है मेरे हिसाब से। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, जब मेरे को टाइम फ्रेम क्या है, मैं कब कल ही देख रहा हूँ। अगर ये डेली चार्ट में देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा जो हमने बात की थी। तो आपको ब्रेकआउट भी देखना है, आपको ब्रेकडाउन भी देखना है, आपको सपोर्ट भी देखना है, साथ में आपको देखना है टाइम फ्रेम क्या देख रहे हो आप। अब मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हो, मतलब मैं साल 1.5 साल 2 साल का मेरा व्यू पॉइंट है, या मेरा कुछ 6 महीना या 2 महीने का व्यू पॉइंट है। सेम थिंग अगर नेटवर्क 18 का चार्ट देखोगे तो अभी खराब दिखेगा, डेली टाइम फ्रेम में देखोगे। अब वो ही मुझे मंथली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा लगा, वही अब मंथली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका टाइम फ्रेम क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, आई बिलीव मैंने थोड़ा बहुत आपको जवाब दे पाया हूँ। बहुत बढ़िया जवाब दिया सर, और बहुत जिन दर्शकों ने पूछा हुआ था वो भी कह रहे हैं ग्रेट एक्सप्लेनेशन, और बढ़िया तरीके से आपने समझा दिया कि किस तरीके से चीजों को समझना चाहिए, सपोर्ट लेवल्स को समझना चाहिए, किस तरीके से ब्रेकआउट को समझना चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए।